आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ आता है, जिसमें नहीं कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। सो बहुत ज़्यादा आप डार्कनेस में रहते हो अपनी लाइफ में। मतलब आप गिव अप करने के स्टेट में रहते हो और आपको हर जगह से पेन ही पेन मिलता है अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में। और आप जब नॉर्मल सोल भी होंगे, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं होंगे तो नॉर्मल सोल की लाइफ में भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, उन्हें भी बहुत चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है। और सुसाइडल थॉट्स उनको भी आते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं और एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और सुसाइडल थॉट्स आना ये चीज़ नॉर्मल है अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में होंगे तो। लेकिन आपको जो ये थॉट्स है उसको आपको रिलीज़ करना है। मीन्स आपके पास आपको गॉड ने एक चैलेंज दिए हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी ऐसी सी चलेंगी और फिर आप ये चैलेंज पास करोगे तो आपको आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होंगी, आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी होंगी अगर आपने ये चैलेंज पास कर दिए तो। इसलिए लाइफ में ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है कि आप हर तरीके से लो फील करते हो, कहीं से आपको रास्ता नहीं मिलता है कि कहाँ जाए क्या नहीं, और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। स्टिल आपको ये चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। आपको कोई भी सिचुएशन में यही सोचना है कि आपको ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, मैं कैसे डील कर सकती हूँ, मुझे किस किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सुसाइड है वो चीज़ गॉड ने हमारे लिए लिखे ही नहीं है। क्योंकि जितनी सोल की लाइफ स्पैन होती है कि मे सोल को ये टाइम तक इतने टाइम तक अर्थ पे रहना है, आप कोई सोल उसके पहले ही सुसाइड कर लेते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन से हार मान के। वो सुसाइड का रास्ता चूज करते विदाउट उसे फेस करें। और आप एक सोली हो, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको फिर डेथ के बाद दूसरी बॉडी में ही जाना ही पड़ेगा। हर लाइफ टाइम में आपको वही चीज़ें फेस करना पड़ेगा जब तक कि आप चीज़ें ओवरकम नहीं करते हो। और आपको पता है, अगर सोल का अगर जितना टाइम ये अर्थ पे रहने का टाइम है वो कंप्लीट नहीं होता है तो उनकी सोल अर्थ पे ही भटकती रहती है डायमेंशंस में। वो मतलब आगे, और उनकी जर्नी मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ती है, वो सोल अटक जाती है। आपने द इन बिटवीन पिक्चर देखा ही होगा, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। वहाँ पे स्पिरिट के बारे में बताया गया है कि इल्यूजन क्या है, रियलिटी क्या है। और स्पिरिट जो है ना, सोल, वो रियलिटी है। हम ह्यूमन बॉडी में यहाँ दिखते तो है, लेकिन जिनकी आत्मा भटकती रहती है वो हमारे आजू बाजू ही कहीं रहते हैं, बट वो बोल नहीं सकते, दिख नहीं सकते, क्योंकि वो अपने टाइम के पहले ही चले जाते हैं। और जो सुसाइड करते हैं उनकी भी आत्मा ऐसी भटकती रहती है और उन्हें भी अपनी लाइफ की जर्नी में आगे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की सिचुएशन से डील नहीं करा और गिव अप करके हार मान लिए। लेकिन अब फिर भी उसके बाद भी वो सोल यहीं पर ही अर्थ पे ही फंस चुकी है। और वो सोल ना बोल सकती है, ना कुछ कर किसी को कर सकती है, ना कुछ। वहाँ पे भी उनको सोल लेवल पे पेन ही फेस करना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, आप डील करो उससे। क्योंकि सुसाइडल थॉट्स तो ये सब नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जीज हमें डाउन करने की कोशिश करती है कि हम सुसाइड करें, ऐसे थॉट्स है एंड ऑल, ऐसा ट्राई करें। सिचुएशन भी लाइफ में ऐसी बन जाती है, लेकिन गॉड आपके साथ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आपको हर चीज़ों से डील करना आना चाहिए। आप कोई भी सिचुएशन हो आप डील करो। ये सब थॉट्स को आप जितना गॉड से प्रे कर सकोगे, मंत्र चैंटिंग गॉड के पास जाओ, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएंगी, तो ये सब थॉट्स ऐसे ही चले जाएंगे। और कोई भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन से डील करना है, उससे बाहर निकलना है।
क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी ऐसी रहती है कि आपको कोई चैलेंज गॉड ने लिख दी कि ये चैलेंज के बाद आपकी लाइफ में फिर अच्छा ही अच्छा होगा अगर आप इसे पास कर दो तो, लेकिन आपने गिव अप कर दिया। तो इसलिए कोई भी चीज़ को गिव अप नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन रही उसे डील करना है। कुछ भी हो लाइफ में, फेलियर फेस करे। और बहुत सारी स्टोरी आपने सुनाई होंगे कि जो फेलियर देख के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने हैं। क्या पता गॉड को आपको पहले फेलियर का लेसन सिखाना है या फिर कुछ और लेसन सिखाना है सक्सेस की आने के पहले। और जो भी नॉर्मल सोल होते हैं उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ होता है, उनकी लाइफ में भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि उनको भी ऐसे थॉट्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही है उनके साथ, उनको भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं उनके पेन के बाद, स्पिरिचुअल बन जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के तरफ आते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपने ट्रॉमा से रिलीज़ करते हैं, सब चीज़ें रिलीज़ करते हैं। मीन्स वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी में है। और जो नॉर्मल सोल्स होते हैं उनकी लाइफ में भी हर किसी के लाइफ में चैलेंज होते हैं, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। बस आपको उससे डील करना आना चाहिए, आपको उसको समझना चाहिए कि मैं ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। और जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो कहीं से भी अफेक्ट करती है, इसलिए सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ है। जो भी आप थोड़ा फिर टाइम पॉजिटिव एनर्जी के पास रहोगे तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जो हम जब आगे बढ़ते अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तब हमें जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वो हमें कहीं से भी अटैक करती है। इसलिए हमको कभी भी नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। जितना पॉजिटिव रहो उतना माइंडफुली इस जर्नी को फेस करना है। तो गिव अप मत करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को मेमोरेबल बनाओ। और भगवान तो आपके साथ है ही।